नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बजने वाले हैं 2 और हम आपके लेकर आ गए हैं 2 दनादन। चलिए उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी राजधानी पटना। पार्षद के भाई पर की गई ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग। 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण जारी। पीएम मोदी समेत मंत्रियों ने ली लोकसभा सदस्यता की शपथ। सीबीआई के अधिकारी पटना ईओयू के दफ्तर पहुंचे। नीट पेपर लीक मामले की जांच की लेंगे जानकारी। नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र से पहली गिरफ्तारी। लातूर पुलिस ने जलील खान पठान को किया गिरफ्तार। पटना में पानी की किल्लत को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम। लोगों को समझाने में जुटी पुलिस। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग से कई खुलासे हुए हैं। ओएसिस स्कूल में भेजे गए नीट एग्जाम सील्ड क्वेश्चन पेपर में ओएसिस स्कूल के प्रबंधक ने कहा है कि बीते दिन आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने उनके स्कूल पहुंचे और नीट प्रश्न पत्र लीक मामले से उनसे पूछताछ की गई। एहसान उल हक ने यह भी बताया है कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी पहुंची थी, जहां ब्लू डॉट कुरियर सर्विस के माध्यम से क्वेश्चन पेपर सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ब्रांच जो हमारा कस्टोडियन है वहाँ पे जांच किया। उसके बाद फिर जो कुरियर एजेंसी सर्विस प्रोवाइडर है ब्लू डॉट, वहाँ पे जांच किया। तमाम ये सारी जांच करके टीम चली गई है और जो टीम ने बताया कि एक क्वेश्चन पेपर जला हुआ मिला था, जिसका कुछ पर्टिकुलर सीरियल नंबर था जो आवंटित था हमारे विद्यालय। तो उस क्वेश्चन पेपर पे उस बच्ची ने हमारे यहाँ एग्ज़ाम दिया है। वो क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कैसे पटना पहुँचा, ये जांच का विषय है। और ये बड़ी खबर पुलिस सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताते चले आपको, नीट पेपर लीक में बड़ा खुलासा हुआ है। देवघर से गिरफ्तार आरोपी चिंटू ने ईओयू के सामने बड़ा खुलासा किया। न्यूज 18 के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी में चिंटू ने बताया कि पटना के करीब 35 छात्रों को उत्तर रटवाया गया था और चिंटू को प्रश्न पत्र रॉकी नाम से एक शख्स ने व्हाट्सएप पर भेजा था। रॉकी ने सबसे पहले उसे बायोलॉजी का प्रश्न पत्र भेजा, उसके बाद फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र भेजा। खबर तो ये भी है कि रॉकी रांची में रहकर ही रेस्टोरेंट चलाता है। बिहार के नवादा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। ईओयू की टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। रॉकी मास्टरमाइंड अतुल वत्स के सीधे संपर्क में था। खबर है कि सेटिंग कराने का रेट 30 से 55 लाख रुपए तक का रखा गया था। चिंटू ने इस पूरे मामले में और इस पूरे खेल में 5 मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था। फर्जी दस्तावेज के जरिए उसने सिम कार्ड खरीदे, लेकिन जब अन्य साथियों की गिरफ्तारी होने लगी तो सिम तोड़कर फेंक दिया। और ये बड़ी खबर नीट पेपर लीक मामले में अपडेट। आपको बता दें कि इस मामले में महाराष्ट्र से पहली गिरफ्तारी हुई। लातूर पुलिस ने जलील खान पठान को गिरफ्तार किया। आज पठान को पुलिस कोर्ट में पेश करने वाली है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सीबीआई की टीम पटना गई है। सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम पटना पहुंची है और बताया जा रहा है कि 2 पदाधिकारी ईओयू के दफ्तर गए हैं। नीट पेपर लीक की जानकारी यहां ली जाएगी। सीबीआई को जांच सौंपेगी ईओयू की टीम। शास्त्रीनगर थाना पुलिस भी पहुंची है। सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम पटना के ईओयू दफ्तर में पहुंची है, जहां सभी जानकारी हासिल करने के बाद जांच आगे बढ़ेगी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के एक तरफ पूरे देश भर में चर्चाएं तेज है, तो वहीं इस मामले में सियासत भी अपने चरम पर है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरा है। आरजेडी सांसद ने कहा कि नीट की परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए और साथ ही एनटीए नाम की संस्था को भी बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। एक देश एक एग्जाम कराने में ये सरकार पूरी तरह से फेल है। एनटीए नाम की ये संस्था है, ये फ्रॉड है। हर एग्जाम में फ्रॉड है। कुछ के फ्रॉड सामने निकल करके आ रहे हैं, कुछ के फ्रॉड सामने नहीं निकल करके आ रहे हैं। इस एनटीए नाम की चीज को बंगाल की खाड़ी में फेंकिए, पुरानी व्यवस्थाएं बहाल करिए,
वन नेशन वन एग्जाम का खामियाजा हमने भुगत लिया। आप चले हैं वन नेशन वन इलेक्शन कराने, एक परीक्षा बिना लीक की नहीं करवा सकते। बिहार में नीट पेपर लीक को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। आरोपियों को लेकर के दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और इस क्रम में आरजेडी ने आरोपी संजीव मुखिया और उनकी पत्नी को लेकर गंभीर सवाल उठाए। आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संजीव मुखिया को सीएम नीतीश कुमार का करीबी बताया है। मनोज झा ने संजीव मुखिया का कई एनडीए नेताओं से भी संबंध बताए हैं। अब इस संजीव मुखिया ये कौन है, इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं आग्रह करूंगा अपने साथियों से तस्वीर दिखाएं। महापुरुषों के साथ तस्वीर है। इनकी पत्नी जदयू की बड़ी नेत्री हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं। ये आपके समक्ष तस्वीर है, कई बड़े बड़े नेताओं के साथ। कितनों के नाम लूं? मैं ये कहना चाहता हूं जो किंग पिन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है, उसके बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? मुख्यमंत्री जी के खास जिले से संबंध है, खास जिले के खास मंत्री से संबंध है, एक अन्य मार्ग में बेरोक टोक जा सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी की भी संलिप्तता है। तो एक हॉन्टेड स्टोरी चला दी गई और जो सच्ची कहानी है, जो सबसे बड़ा गुनहगार है, जो जिसके लोग कहते थे कि हम कोई भी परीक्षा लीक करा सकते हैं, उसके बारे में आपको मैंने थोड़ी जानकारी दी। आरजेडी के आरोप पर जेडीयू ने जवाब दिया है। बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार जनता के सीएम हैं और समस्याओं को लेकर उनसे लोग मिलते रहते हैं और पेपर लीक कांड की तेजी से जांच भी हो रही है और इसमें शामिल दोषी बचेंगे नहीं। हमारे नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री से तो सब लोग जनता आते हैं, जन सुनवाई करते हैं, जन समस्या सुनते हैं, तो कोई लोग मिलते रहते हैं। नहीं, इस पर फोटो की क्या मामला है, लेकिन जो कार्रवाई चल रही है, जो जांच हो रही है, उसमें तो जानते हैं कि कहाँ से किस परिवार से जुड़ा हुआ तार है इसे। तो आप समझ लीजिए कि जो भी बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, सरकार संवेदनशील है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, दोषी जो है बख्शे नहीं जाएंगे। संजीव मुखिया की जो पत्नी है अभी फिलहाल जेडीयू में है क्या? नहीं, जेडीयू में नहीं। ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, कभी हो सकता है हमारे नेता, हमने तो कहा कि आम जनता भी हमारे नेता से मिलते रहते, कोई समस्या लेके आते, तो कभी कोई समस्या लेके आई होंगी, चाहे मिले होंगे। नहीं, अभी सवाल कब का फोटो कब का दिखाया जा रहा है, लोग मिलते रहते हैं। लेकिन जो आप जिधर इशारा कर रहे हैं कि जो बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ किया है, जो जहां परिवार जुड़ा हुआ है, तेजस्वी यादव के से जुड़ा हुआ ये चीज है, तो जो भी इसमें दोषी है, उनके निजी सहायक का भी मामला आया है, तो सब लोग पर कार्रवाई होगी। और इस बीच पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां गोलियों की तड़तड़ाहट से राजधानी गूंज उठी। पार्षद के भाई पर जानलेवा हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि अनिल यादव पर गोली चलाई गई है। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। बताया जा रहा है करीब 6 राउंड की फायरिंग बाइक सवार बदमाशों ने की और मौके से फरार हो गए। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। 4 खोखा, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पीरबहोर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देश की 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया और यह सत्र कई मायने में खास होने वाला है। इस सत्र में सभी सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ और आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर भातृहरि मेहताब ने सांसदों को शपथ दिलाई। सभी सांसदों की शपथ के बाद स्पीकर पद का चुनाव होगा। फिर राष्ट्रपति 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 28 जून को बहस शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 या 3 जुलाई को बहस का जवाब देंगे। 3 जुलाई तक ये सत्र चलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद के रूप में शपथ ली और आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी का लोकसभा सदस्य के रूप में ये तीसरा कार्यकाल है और वाराणसी सीट से लगातार तीसरी बार जीत करके वो सदन पहुंचे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा
और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष को भी नसीहत दी। पीएम मोदी ने कहा कि देश की जनता विपक्ष के अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है, लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उस पर खरा उतरेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, वो 25 जून न भूलने वाला दिन है। 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 साल हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी ये कभी नहीं भूलेगी कि संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, भारत को जेलखाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। हम भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए संकल्पित हैं। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। 18वीं लोकसभा के पहले दिन संसद सत्र शुरू होने से पहले घमासान देखने को मिला। पीएम मोदी की सांसद पद की शपथ से पहले संसद परिसर में सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव ने भी संविधान की कॉपी के साथ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, सरकार संविधान के तहत काम करे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि बीजेपी हर बार इमरजेंसी की बात करती है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा। यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। देखो 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। बिहार के शिवहर से सांसद लवली आनंद ने शिवहर की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि शिवहर की जनता का धन्यवाद, 30 साल बाद मुझे फिर से यह मौका मिला। साथ प्रोटेम स्पीकर को लेकर हो रहे विवाद को लेकर कहा, ये बेवजह विवाद है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये सब उठा रही है। जनता का भरोसा प्यार मिला है, पार्टी का मिला है, ये जिस तरह से भरोसा करके और शिवहर की महान जनता ने हमें जिताया है, तो 30 साल बाद मेरी पुनरावृत्ति हो रही है, अच्छा लग रहा है। अब देखिए कि क्या क्या है इसमें, तो बेमतलब का है, विपक्ष का विवाद, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है, तो यही सब होगा। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सारण के लोगों को धन्यवाद दिया। साथ ही प्रोटेम स्पीकर को लेकर के उन्होंने कहा कि ये कोई भी मुद्दा नहीं है, विपक्ष सिर्फ विवाद के लिए विवाद कर रहा है। आप सांसद हैं, तो इसमें प्रक्रिया में क्या कमी हुई है और कौन सा ऐसा प्रस्ताव है जिसके सामने भर्तृहरि महताब कम है? तो मैं समझता हूं कि ये प्रक्रिया है अगले 2 दिनों की, और विपक्ष को विपक्ष का भूमिका निभाने की अपनी वो रोल निभाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आपत्ति जाहिर की है और वो सब लोग शपथ उन्हीं से लेंगे, ऐसा माना जाता है।
और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आज कांग्रेस की बैठक होगी जिसमें झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ ही विधायक और कई नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता और खाली हुए मंत्री पद पर चर्चा होगी। साथ ही साथ झारखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी मंथन होगा और आपको ये बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कम से कम 33 सीट पर दावा कर सकती है। देखिए, आज हम लोगों को विधानसभा को लेकर के आज बैठक है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी का उसमें मार्गदर्शन मिलेगा और जो राज्य में किस तरह से हम लोग ने जीत हासिल की है और उस निमित्त कहाँ कुछ कमी रह गई है उसको ध्यान में रखते हुए सारी बातों पर चर्चा होगी। और कांग्रेस की दिल्ली में बैठक और झारखंड कांग्रेस नेता के दिल्ली दौरे पर बीजेपी ने तंज कसा है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कांग्रेस दिल्ली से सरकार चलाना चाहती है और हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ झारखंड में बैठक कर रहे हैं। यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। देखिए, राजनीतिक शहजादे वाले परिवार की पार्टी में यही होता है कि जो फीडबैक होता है वो दिल्ली से होता है, जबकि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसलिए जो हमारे चुनाव प्रभारी थे शिवराज सिंह चौहान साहब और जो सह प्रभारी थे हेमंत विश्व शर्मा साहब, वो दोनों अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद रांची आते हैं, कार्यकर्ताओं से ग्राउंड जीरो पर फीडबैक लेते हैं और जीत का मंत्र देते हैं, टास्क देते हैं और उसके बाद जाते हैं। तो कांग्रेस और हमारे बीच का यही अंतर है। इसी कारण 3 चुनावों में कांग्रेस की दुर्गति हुई है। जेएमएम ने शिवराज सिंह चौहान के बयान पर पलटवार किया। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि जब आईना गंदा होता है तो चेहरा भी गंदा ही दिखता है। बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री और बीजेपी के झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि सबसे भ्रष्ट सरकार झारखंड में चल रही है। देखिए, जब आईना गंदा होता है तो चेहरा भी गंदा नजर आता है। दोनों जो प्रभारी आए हैं उन दोनों का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग, नियुक्तियों में घोटाला हुआ, किसके राजकाज में हुआ, किसकी अगुवाई में हुआ, सभी लोग जानते हैं। और वो आज यहाँ प्रभारी बनकर आकर भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, हास्यास्पद लगता है। शिवराज सिंह चौहान के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी पलटवार किया। राजेश ठाकुर ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को व्यापम घोटाला पर बोलना चाहिए। दलित समाज पर टिप्पणी करने वाले लोग झारखंड आए हैं। ये आदिवासी दलित से बदला लेने के लिए आए हैं। पूरे देश में लोग जानते हैं कि व्यापम घोटाले के बाद ही सही में मायने में जो रोजगार देने का अवसर राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कोई परीक्षा लेती थी उसमें घोटाले की शुरुआत हुई है। और आप जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने पूरे देश में आदिवासी पर मूत्र त्याग करने वाले राज्य के वो मुख्यमंत्री थे और उनके मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ था। दलितों के बारे में टिप्पणी करने वाले हेमंता विश्व शर्मा को झारखंड का प्रभारी बनाया गया है। हम समझते हैं कि कहीं न कहीं जो दलित साथियों ने, जो आदिवासी भाइयों ने कांग्रेस और इंडिया के पक्ष में वोट किया, उसका बदला लेने के लिए इन लोगों को भेजा है कि कैसे अपमानित करे आदिवासी भाइयों को और दलित भाइयों को। और दिल्ली से एक बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। दिल्ली के सीएम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अंतरिम रिहाई देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फिलहाल केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। यूपी रोड ROARO पेपर लीक मामले में प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। प्रयागराज से एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है। 11 फरवरी 2024 को परीक्षा हुई थी। भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस का कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पेपर वायरल हो गया था। तो आरोप के मुताबिक प्रयागराज के बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज से पेपर आउट कराया गया था। कॉलेज में परीक्षा का काम देखने वाले शख्स ने पेपर आउट करा के गैंग को भेज दिया था और इस मामले में कॉलेज के प्रबंधक और प्रिंसिपल की भूमिका की भी अब जांच हो रही है। जांच में ये सामने आया है कि परीक्षा केंद्र से ही नहीं बल्कि प्रिंटिंग प्रेस से भी पेपर आउट हुआ था। व टेक्निकल इंटेलिजेंस तथा अब तक गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पूछताछ में समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 का पेपर लीक कराने वाले गैंग का अनावरण यूपी एसटीएफ द्वारा किया गया है। दिनांक 23 जून को प्रयागराज से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।
वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने विभाग का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसमें वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अगले 5 सालों तक जो है अलग अलग कार्य किए जाएंगे। साथ ही इस डॉक्यूमेंट में भी डीपीआर भी दर्शाया गया है। डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य के सभी 28 वन प्रमंडलों के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार है, जिसे विभाग के तमाम स्तर के अधिकारियों की मदद से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस बार विभाग का फोकस बायोडायवर्सिटी पर रहेगा, जिसे लेकर के लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। हम 5 साल का प्लान करेंगे जी, उसी का हर जिले में, हर मान डिवीजन में विजन डॉक्यूमेंट बनाया जा करके। हमारा डिवीजन जो अपना औरंगाबाद है, अर्बन जुड़ा हुआ करके, तो इस 28 हमारा डिवीजन है जी, और 28 डिवीजन में हमने बनवा दिया है करके। सारे हमारे डीएफओ और सारे कंजर्वेटर और वन विभाग के वरीय पदाधिकारियों के कोऑर्डिनेशन से और नीचे रेंजर हमारे हैं, सबके सहयोग से तैयार किया गया है कि आने वाले 5 वर्षों में हमें क्या करना है पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में, उसकी हमारी तैयारी कर रहे हैं। रिहायशी हमला मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों का साथ देने वाले हाकमदीन का हमले वाली जगह के रास्ते से ही घर था, जिसका एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज़ 18 के पास है। हाकमदीन के घर से सिर्फ 20 मिनट में आतंकी हमले वाली जगह पहुंचे थे। हमला करने के बाद आतंकी वापस हाकमदीन के साथ आए, और इतना ही, आतंकियों को जंगल के रास्ते भागने का प्लान भी हाकमदीन ने ही बनाया था। रियासी वाली जो अटैक है वो एनआईए को दे दी गई है, पर जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि उसमें एक जो अहम उसमें जो कॉन्स्पिरेटर था वो अरेस्ट है। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।